कॉन्फ्रेंसिंग कर आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा नाम विनीत मणि त्रिपाठी है और मैं वकालत पेशे से जुड़ा हुआ हूँ और समाज में बहुत ऐसी सारी चीज़ों पर हमारी निगाहें रहती हैं जहाँ जनता को परेशानियाँ पैदा होती हैं। आज का मुख्य विषय है महाराजगंज जनपद में लगातार पूरे ज़िले में प्राइवेट हॉस्पिटलों पर बहुत सारी मौतों को लेकर के, और यही आज की चर्चा का विषय है। मैं इसी पे अपना कुछ बयान देना चाहता हूँ। तो जो बातें आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, इसमें हमारे द्वारा मार्च महीने में ही एक IGRS किया गया था मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर, जिसमें मेरे द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटलों के कुछ बिंदुओं पर जांच की मांग की गई थी। उसमें मुख्य जांच की मांग मेरी ये थी कि ये जो भी हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हैं या जिनको भी CMO कार्यालय के द्वारा मान्यता दी गई है, वो डॉक्टरों की डिग्रियां लगा करके ऐसे लोग हॉस्पिटल की मान्यता ऑन पेपर सारी चीज़ें सही करके ले रहे हैं, लेकिन मौके पर उनके हॉस्पिटल में न वो डॉक्टर मौजूद रह रहे हैं जिनकी डिग्रियां लगी हुई हैं, न उनके यहाँ मेडिकल स्टाफ जो भी हैं उनके पास कोई डिग्रियां हैं, न उनके यहाँ कोई फार्मासिस्ट है, न उनके यहाँ कोई एनेस्थीसिया है। ये जितने भी हॉस्पिटल हैं जिसमें भी ऑपरेशन हो रहे हैं, वो आखिर कौन सा एनेस्थीसिया रखे हुए हैं कि जो वहाँ पे पेशेंटों को ऑपरेशन में सहयोग करते हैं। ये जितनी मौतें हो रही हैं, ये अनट्रेंड लोगों के द्वारा इलाज करने और उन्हीं के द्वारा ऑपरेट करने की वजह से हो रही हैं, और इसकी शिकायत मेरे द्वारा लगातार बार बार शासन में कर दी जा रही है। लेकिन महाराजगंज जिले का जिला प्रशासन मेरी इस कंप्लेंट को, उन्होंने IGRS पे जो भी जवाब लगाया वो संतोषजनक नहीं रहा। वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं सरकार को भी और पब्लिक को भी। आप देख रहे हैं लगातार घटनाएं हो रही हैं, लगातार मौतें हो रही हैं, और जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी आके बड़ा बड़ा बयान देते हैं, कार्रवाई होगी, सील होगा, ये होगा, वो होगा, FIR होगा, और होता क्या है? 10 दिन बाद फिर वही अस्पताल खुल जाता है। अगर उसी नाम से नहीं खुलेगा तो नाम बदल के खुल जाता है। तो ये सारा खेल भ्रष्टाचार का है। मैं सीधे कहूँगा ये मौतें सिर्फ भ्रष्टाचार की देन है, और इसमें कहीं न कहीं सरकारी महकमा पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। महाराजगंज जिले में हो रहे जो आपदा हो रही है, जो घटनाएं घट रही हैं, उसको लेकर के आप CMO साहब से मिले थे, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था आपको? क्या उस आश्वासन से आप संतुष्ट हैं या नहीं? जैसे महाराजगंज में ये जो भी मौतें हो रही हैं, ये वास्तव में यहाँ के एक बहुत बड़ी आपदा है आज के डेट में हमारे ज़िले को लेकर के, जहाँ बहुत सारे गरीब लोग इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं और अपने जान से वो जा रहे हैं। मैंने एक बार बयान में ये कहा था कि हमारे यहाँ इस महाराजगंज जनपद में जितनी मौतें बीमारी से नहीं हो रही हैं, उससे ज़्यादा मौतें गलत इलाज की वजह से हो रही हैं, और इसको रोकने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से जिला प्रशासनिक अधिकारियों की है, जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे यहाँ CMO महाराजगंज की है। और हमको लगता है कि उनकी टीम के द्वारा कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर ये लापरवाही की जा रही है। आखिर ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं और जिला प्रशासन क्यों खामोश है, क्यों नहीं कठोर कार्रवाई कर रहा है, और क्यों नहीं उन हॉस्पिटलों की जांच कर रहा है जो डॉक्टरों की डिग्रियां खरीद करके और लगा करके अपने ही बैठ के इलाज कर रहे हैं वहाँ अस्पताल पे। मैं CMO के पास गया था एक दूसरा मामला लेकर के। मैंने यहाँ आनंद नगर में एक अल्ट्रासाउंड सेंटर है, उसकी कंप्लेंट की थी। मनीष अल्ट्रासाउंड सेंटर बनकटी के सामने है। बनकटी में विगत 8 सालों से अल्ट्रासाउंड मशीन रखी हुई है, इसलिए नहीं चल पा रही है कि वहाँ कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, और महाराजगंज में जिला अस्पताल में भी कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। लेकिन इसी बनकटी अस्पताल के सामने नाक के नीचे रेडियोलॉजिस्ट के अभाव में मनीष अल्ट्रासाउंड सेंटर के द्वारा सेंटर धड़ल्ले से खोल के चलाया जा रहा है। इसकी कंप्लेंट मेरे द्वारा कई बार की गई IGRS से। इसकी जानकारी जिला प्रशासन को भी है, CMO को भी है, बनगटी अधीक्षक को भी है, लेकिन उस पर उन लोगों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और यही जिला CMO कार्यालय उसी अल्ट्रासाउंड सेंटर को सरकारी ठेका देके बैठा हुआ है गर्भवती महिलाओं की जांच का। अब आप बताइए, जहां इतने बड़े पैमाने पर खेल हो रहा है, वहां किस तरीके से आम पब्लिक अपने जान माल की रक्षा कर पाएगा। और मैं लगभग हफ्ता भर पहले किसी पेशेंट को दिखाने बनकटी गया था, तो वहाँ एक यासिर खान डॉक्टर साहब हैं, मैं दिखा रहा था एक डॉक्टर साहब को, एक छोटी बच्ची को। ये पीछे से आए, इन्होंने हाथ पकड़ के मेरा खींच के कहा तुम अस्पताल के बाहर जाओ, धक्का देके इन्होंने बाहर कर दिया। अब क्यों धक्का दिया, क्या रीज़न था, मैं आज तक नहीं समझ पाया, क्योंकि यासिर खान जी को ना मैं पेशेंट दिखा रहा था, ना हमारी उनसे जान पहचान है। हाँ, लेकिन एक मामला था
आज के 3 महीना पहले मैं गया था तो यही खान साहब ज़बरदस्ती हमको कहे कि आप अल्ट्रासाउंड करा के मनीष के यहाँ से आएंगे तभी मैं इलाज करूँगा, और इसका मैंने विरोध किया था कि साहब ये आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं मैं बाहर से अल्ट्रासाउंड कराऊँ। तो मैंने मीडिया में बयान दिया था कि बनकटी में एक खान डॉक्टर हैं जो ज़बरदस्ती पेशेंटों को वहाँ मनीष अल्ट्रासाउंड के यहाँ भेजते हैं। बाद में मुझे लगा कि उसी चीज़ से नाराज़ होकर के इन्होंने बनकटी में मेरे साथ ये घटना की। इसी की कंप्लेंट करने में सीएमओ साहब के पास गया था महाराजगंज, और मैंने एक रिटर्न कंप्लेंट की जिस पर अभी तक कोई जांच हुई नहीं हुई मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जान गया कि मैं एक बहुत बड़े मेडिकल माफिया से टकरा गया हूँ। चूँकि यहाँ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और मैंने ऐसी जगह हाथ डाल दिया है कि शायद मेरे ऊपर काफ़ी, अब मुझे लगता है कि इन लोगों से खतरा है, और ये लोग अगर मैं इसी तरीके से लड़ता रहा तो हो सकता है मेरे साथ कुछ कर करा दें। तो मुझे तो इतना डर हो गया है कि बनकटी अस्पताल पे जाने में भी डर लगता है कि कब वहाँ कौन सी घटना मेरे साथ कारित करा दी जाए। और अब मुझे मजबूरन, मैं नहीं चाह रहा था कि मैं पब्लिक या अपने साथियों को लेकर के धरना प्रदर्शन अनशन आंदोलन की तरफ जाऊं, लेकिन जो रवैया इन लोगों के द्वारा अपनाया गया है मेरे साथ वो कतई क्षम्य नहीं है, और मैं ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना छोड़ूंगा नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे। मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग भी आज ये बयान सुन रहे हैं वो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए जो भी उनसे हो सकता है करें। उनको सोचना चाहिए कि विनीत मणि किस जगह टकरा गया है। आज मुझे टकराने के बाद पता चल रहा है कि मैं कितनी बड़ी स्वास्थ्य महकमे की माफियागिरी जो अंदर अंदर चल रही है, मैं वहां जाके टकरा। मैंने एक नॉर्मल कंप्लेंट की थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इसमें इतने बड़े पैमाने पे खेल हो रहा है, और उस खेल का नतीजा है महाराजगंज की जनता और फरेंदा के लोगों की जान जाना। ऐसे हॉस्पिटलों पर, सरकारी हॉस्पिटलों पर, फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर, फर्जी ये जो ब्लड जांच करने वाले लोग हैं जिनके पास कोई डिग्री या लाइसेंस नहीं है, फर्जी ब्लड जांच रिपोर्ट बना दे रहे हैं, उस पर इलाज हो रहा है। फर्जी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दे रहे हैं, उस पर इलाज हो रहा है। फर्जी दवाएं लिख दी जा रही हैं। सरकार सारी व्यवस्था कर रही है, भाजपा सरकार सारी व्यवस्था कर रही है कि जनता खुशहाल हो और उसका स्वास्थ्य और सारी समस्याएं दूर हों, लेकिन उस सरकार के पैसे का जिस तरीके से बंदर बांट हो रहा है वो बहुत ही चिंतनीय है और बहुत खेद का विषय है। मैं इस मामले में मुख्यमंत्री जी को भी शिकायत करूंगा और स्वास्थ्य मंत्री जी को भी मैं लेटर लिखूंगा, और महाराजगंज जनपद में जो भी ये स्वास्थ्य महकमे में खेल चल रहा है गठजोड़ का, सरकारी और प्राइवेट के गठजोड़ का, मैं इसका खुलासा अपने पत्र में करूंगा और मैं साक्ष्य भी दूंगा ऐसी चीज़ों का। और ज़रूरत पड़ी तो अपने युवा साथियों के साथ जो भी हमारे से हो सकेगा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन अनशन आंदोलन मैं सब करूंगा। इसके पहले सीएमओ कल आए थे सर्वोदय हॉस्पिटल से, वो बोले कि हम लोग पूछे कि आप कैसे लाइसेंस दे रहे हैं, इनके वहाँ व्यवस्था नहीं है, लाइसेंस आप क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम लोग जांच करते हैं बाकायदे, उसके बाद अगर लगता है इनके पास पूरा साधन उपलब्ध रहता है तभी मैं लाइसेंस देता हूँ। इस पे आप क्या कहेंगे? तो मैं ये चाहूँगा कि सीएमओ साहब ने अगर कहा कि वो पूरी जांच करके ही लाइसेंस देते हैं, तो जिन हॉस्पिटलों पे ये घटना घटी है स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों को हटा करके कमिश्नर स्तर पर टीम बना करके उन अस्पतालों की ओटी की खाली जांच करा ली जाए कि उनके ओटी में वो व्यवस्थाएं थी कि नहीं, तो अभी पता चल जाएगा कि कौन सी जांच की करके लाइसेंस दिया जा रहा है। इसके पहले 3 महीना पहले आप शिकायत किए थे, उस पर क्या प्रतिक्रिया सीएमओ साहब दिए? उस पर सीएमओ साहब ने रिपोर्ट लगा दिया कि हमारे द्वारा ये जो हॉस्पिटल है जो जिनको मान्यता नहीं दी गई है उनको बंद कराया जा रहा है। मैंने मान्यता और गैर मान्यता की जांच की मांग नहीं की थी। मैंने जांच की मांग की थी कि जो भी हॉस्पिटल संचालित है पूरे जिले में वो किन डॉक्टरों के नाम पे रजिस्टर्ड है, उन डॉक्टरों को चिन्हीकरण किया जाए, उनका नाम और मोबाइल नंबर उन हॉस्पिटलों के सामने लिखा जाए, उस अस्पताल पे काम करने वाले जितने जो भी फार्मासिस्ट हैं या स्टाफ नर्स हैं या वार्ड बॉय हैं उनका नाम नंबर उस अस्पताल के सामने होना चाहिए, जिससे पेशेंट ये और उस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, जिससे चाहे गरीब पेशेंट हो चाहे अनपढ़ पेशेंट हो ये जान सके कि ये हॉस्पिटल किस डॉक्टर के नाम पे रजिस्टर्ड है और डॉक्टर वहां है कि नहीं है। मैं बार बार इसी चीज की जांच की मांग कर रहा हूं। यहाँ क्या हो रहा है खेला, डॉक्टर को पैसा दे रहे हैं उनकी डिग्री लगा ले रहे हैं, फार्मासिस्ट को पैसा दे उनकी डिग्री लगा ले रहे हैं, स्टाफ नर्स को पैसा दे उनकी डिग्री ले रहे हैं और सारी डिग्री का कॉपी ले जा करके सीएमओ ऑफिस में दे के और अस्पताल अपना रजिस्टर्ड करा के खोल ले रहे हैं। और इलाज कौन कर रहा है? वार्ड बॉय कहीं ऑपरेशन कर दे रहा है, कहीं दाई किसी का पेट फाड़ दे रहा है, कहीं कोई किसी को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दे रहा है और इसी में लोगों की मौतें हो रही हैं।
जब से महाराज सीएमओ आए हैं 1.5 साल हो गए उनको व्यक्ति हुए, एक जागरण का एक खबर निकला था कि जब से नियुक्त हुए हैं तब से लगभग 350 मौतें हो चुकी हैं महाराजगंज में। इस पर आप क्या कहें? देखिए, अब आंकड़ा तो एग्जैक्ट हमें नहीं मालूम है, लेकिन इधर कुछ दिनों से और मैं लगातार ये देख रहा हूँ कि मार्च महीने में हमने कंप्लेंट की थी इन प्राइवेट हॉस्पिटलों की जांच की। उसके बाद पता नहीं क्या संयोग हुआ कि अचानक लगातार, चाहे नौतनवा हो, कोल्हुई हो, ब्रिजमनगंज हो, फरिंदा हो, धानी हो, ये लगातार आंकड़े आ रहे हैं। कहीं कोई मर जा रहा है, कहीं कोई मर जा रहा है, कहीं कोई मर जा रहा है, और इस पे पूरा जिला प्रशासन एकदम मौन है। कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, भीड़ जुट रही है, आक्रोशित हो रही है। वहाँ के मौके पे बड़े बड़े वादे और दावे किए जा रहे हैं कि इनको सील करा दिया जाएगा, इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बाद में जब मामला ठंडा हो रहा तो सारे मैनेजमेंट के खेल शुरू हो जा रहे हैं। कई जगह तो हॉस्पिटल सील किए गए और बाद में उसी जगह पे नाम बदल के हॉस्पिटल खोल दिए गए। फरिंदा की जनता को क्या अपील? फरिंदा की जनता से मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो जिस भी हॉस्पिटल में जाएं, और मेरा जिला प्रशासन से भी ये निवेदन है कि जिन भी हॉस्पिटलों को वो लाइसेंस दे रहे हैं उन हॉस्पिटलों पे ये उनका एक अनिवार्य कर दें कि हॉस्पिटल के मुख्य द्वार पर ही डॉक्टर का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर और पूरे मेडिकल स्टाफ का नाम और मोबाइल नंबर वहाँ वो दर्ज करा दें, जिससे जो भी हॉस्पिटल में पेशेंट जा रहे हैं वो उन नंबरों पे फ़ोन करके ये जांच कर लें कि वास्तव में यहाँ डॉक्टर हैं कि नहीं है, यहाँ स्टाफ नर्स हैं कि नहीं है, यहाँ कोई मेडिकल स्टाफ है कि नहीं है। तो इससे कम से कम दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी। और फरिंदा की जनता से मेरा यही निवेदन है कि वो इन हॉस्पिटलों पर जाने के पहले अच्छी तरीके से जाँच पड़ताल कर लें, क्योंकि वो हॉस्पिटल इलाज की बजाय कब्रगाह बन गए हैं लोगों के एक लगता है कि जैसे वो जाने के बाद पता नहीं क्या उनके साथ होगा। छोटे मोटे ऑपरेशन में जाने चली जा रही हैं, मेजर ऑपरेशन की तो बातें जाने दीजिए।